आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 24 साल बाद मतदान होगा। देश भर में वोटिंग के लिए 40 पोलिंग स्टेशन और 68 पोलिंग बूथ पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। हर 200 वोट पर एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। सबसे ज्यादा 6 पोलिंग स्टेशन उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। तमिलनाडु में 4 और महाराष्ट्र में 4, जबकि बिहार में 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कांग्रेस मुख्यालय में वोट कास्ट करेंगे, तो राहुल गांधी अपना वोट बेल्लारी के संगनाकुल्लू में भारत जोड़ो यात्रा वालों के लिए खास तौर पर बनाए गए पोलिंग स्टेशन पर डालेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में, तो वहीं शशि थरूर तिरुवनंतपुरम में करेंगे मतदान। हिमाचल चुनाव के ऐलान के बाद आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में हिमाचल चुनाव को लेकर चर्चा होगी। वहीं इस बैठक के 2-3 दिन बाद केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए जाएंगे। दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हिमाचल प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। मनीष सिसोदिया को सुबह 11 बजे दिल्ली स्थित सीबीआई के दफ्तर पहुंचना है। सीबीआई डिप्टी सीएम से दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को बनाए जाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर पूछताछ करेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रविवार को ट्वीट किया और कहा कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई की छापेमारी कराई गई, कुछ नहीं निकला। मेरे बैंक लॉकर की तलाशी हुई, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब उन्होंने दोबारा मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। पीएम मोदी आज दिल्ली में शुरू होने जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम में पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत किसानों के लिए जारी की जाने वाली ये 12वीं किस्त है और इसमें पीएम 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड बांटने की शुरुआत करेंगे। मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत करने वाले हैं और पीएम ने 2012 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर गरीबों की बीमारी और इलाज में खर्च से उन्हें बचाने के लिए मुख्यमंत्री अमृतम योजना की शुरुआत की थी। आज गांधीनगर में पहले सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो की शुरुआत हो रही है और इस रोड शो को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे। मंत्रालय के मुताबिक भारत सेमीकंडक्टर मिशन की डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो आयोजित कर रहा है। आपके संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। उनके दौरे का ये दूसरा दिन है। केजरीवाल और भगवंत मान दोपहर 1 बजे मेहसाणा जिले में ऊंझा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 3 बजे बनासकांठा पहुंचेंगे और यहां डीसा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के अंधेरी, पूर्व बिहार के मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगोड, यूपी की गोकर्णनाथ और ओडिशा के धामनगर सीट पर उपचुनाव की घोषणा की थी। वहीं मुंबई के अंधेरी ईस्ट सीट पर बीजेपी के ऊपर अपना प्रत्याशी वापस लेने का दबाव बन रहा है। दिल्ली के रंजीत नगर में हुई हत्या के बाद से इलाके में तनाव है। नितेश के मौत के बाद लोगों ने रविवार को हंगामा और प्रदर्शन किया। वहीं आप ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। डिप्टी सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और कहा कि थोड़ा समय निकालकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दूसरी अदालत में स्थानांतरित किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में सुनवाई करेगी। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह की अस्थियां हरिद्वार के हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा में विसर्जित की जाएगी। धार्मिक मान्यता के मुताबिक कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पहले अस्थि विसर्जन वीआईपी घाट पर किया जाना था। नए कार्यक्रम के अनुसार हर की पौड़ी पर अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। आज जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के घर सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें बीजेपी को छोड़ समूचा विपक्ष एकजुट होगा। जम्मू और कश्मीर में संशोधित मतदाता सूची में गैर स्थानीय मतदाताओं को शामिल करने के मुद्दे पर यह बैठक बुलाई गई है। आज दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी
आर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है और ये सालाना कार्यक्रम है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे। इस बैठक में कई राज्यों के अधिकारी शामिल होने वाले हैं और राज्य और देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा की जाएगी। आज बीजेपी नेता मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता की दो अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए निजी मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। हरियाणा में सिरसा के नागरिक अस्पताल में हैरत अंगेज घटना सामने आई है, जहां दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। इसमें अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई और इसमें गोली के छर्रे नागरिक अस्पताल के एम्बुलेंस चालक प्रदीप को भी लगी, जबकि एक गोली हमलावर युवक ने अपने ही साथी के सिर पर मार दी और इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पश्चिम बंगाल बीरभूम जिले के रामपुर हाट और तारापीठ के बीच ट्रेन में दो यात्रियों के बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद ट्रेन में सवार एक यात्री ने दूसरे यात्री सोजल शेख को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। बता दें, दूसरे यात्री सोजल शेख की चलती ट्रेन से बाहर फेंका गया और रामपुर हाट रेल लाइन पर बुरी तरह से घायल मिला। मुंबई से सटे विरार में वैतरणा नदी घाट से दुखद घटना सामने आई है, जहां घाट पर घूमने गए एक ही परिवार के 4 सदस्य फिसलकर नदी में गिर गए, जिसमें 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। घाट पर मौजूद लोगों ने 2 लोगों को बचा लिया। डूबने वालों की पहचान संतू दसाना और लीला दसाना के रूप में की गई है। इन दोनों के शव मिल गए हैं। बता दें, घाट पर फोटो और सेल्फी लेने के दौरान उनमें से एक ने अपना संतुलन खो दिया, जबकि 3 अन्य उसे बचाने में डूब गए।